आज की इस वीडियो के अंदर हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसका इंतजार आपको काफी समय से था। क्या एआई डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड को रिप्लेस कर सकता है या नहीं? इसका जवाब आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए डब्ल्यूएस क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके आप 2 डेमो फ्री क्लासेस ले सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूबटेक। माई सेल्फ गौरव, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या एआई डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। तो इसका जवाब होगा हाँ और ना, दोनों। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट के अंदर रखने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि एआई आपके फील्ड को कैसे रिप्लेस कर सकता है, और सेकंड पार्ट के अंदर हम ये जानेंगे कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। मतलब कि आप एआई को साथ में लेते हुए अपनी जो जॉब है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसको जरा समझते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि एआई आपकी जॉब को किस तरह से रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि देखिए, मार्केट के अंदर अभी एआई के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, जिसके अंदर चैट जीपीटी जो है वो सबसे फेमस आपका टूल है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। तो अब बेसिकली बात करें कि चैट जीपीटी ने अपना चैट जीपीटी 4 लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर वो क्या करता है कि आपके डेटा को भी लेता है। मतलब डेटा मतलब इन द सेंस ऑफ पीडीएफ, इन द सेंस ऑफ एक्सेल शीट, इन सबको लेता है, और उसमें से यदि आपको किसी पर्टिकुलर चीज को निकालना है तो वो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्यूडा एआई में आ चुका हूँ, और क्यूडा एआई के अंदर मैं अपनी जो सीट है वो अब यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अब मेरी सीट का नाम क्या है, लोन डॉट सीएसवी है। अब यदि मैं लोन डॉट सीएसवी को जरा आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो आप लोग यदि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस फील्ड के अंदर है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी मिसिंग वैल्यू है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बहुत सारी इसके अंदर क्या है, मिसिंग वैल्यू दे रखी है। इन द सेंस इसके अंदर आपके पास क्या है, मिसिंग कंटेंट है, और इसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत ही अनफ़िल्टर्ड डेटा है। आपको सबको पता होगा, डेटा साइंस के अंदर या डेटा एनालिसिस के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, वो डेटा की गैदरिंग होता है और डेटा की क्लीनिंग होता है। डेटा की क्लीनिंग का जो पार्ट होता है, वो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस फील्ड के अंदर उसका 40% पार्ट आपके पास होता है। तो बेसिकली वो 40% वाला जो पार्ट है, वो आप एआई के थ्रू करवा सकते हैं। मतलब एआई आपको रिप्लेस कर सकता है। कैसे कर सकता है, जरा इसको समझते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी लोन डॉट जो सीएसवी है वो यहाँ पे अपलोड कर दी है, और एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा है कि क्या इसके अंदर कोई मिसिंग कंटेंट है, क्या कोई इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है, और यदि इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है तो इसे कैसे फिल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें इसका एक पाइथन का छोटा सा कोड चाहिए। तो बस बेसिकली मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, और मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया है। तो ये मुझे क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी मिसिंग आपके पास वैल्यू है उसके बारे में बताएगा कि हाँ, इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है, एंड देन उसको फिल करने का तरीका भी मुझे यहाँ पे बता देगा विद द पाइथन कोड। तो चलिए जरा इसका वेट करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इसने मुझे आंसर निकालना शुरू कर दिया है कि यस, इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो पहले इसने ये समझाया है। देन सेकेंडली कैसे फिल कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया है, एंड सेकेंडली मीन कैसे फिल करना है, कहाँ कहाँ फिल करना है वो भी यहाँ पे बताया है, और किस कॉलम को ड्रॉप करना है वो भी यहाँ तक आपको बता दिया है। तो बेसिकली गाइस, आपके इस डेटा सेट को गेट करके इसने क्या किया, आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ पे लाके दे दिया है कि आपके पास इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है और उसे किस किस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको इसके अंदर कोई भी चीज का ग्राफ बनाना है, तब भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आप पाइथन का कोड जनरेट करवाना चाहेंगे तो वो कोड भी जनरेट करके देगा। जस्ट एग्जांपल जरा समझते हैं यहाँ पे कि मेक अ ग्राफ। ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है गाइस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा आपके पास एप्लीकेशन इनकम और को एप्लीकेशन इनकम के बीच में। इसके अंदर दो आपके पास यहाँ पे आपके पास कॉलम है, उनके बीच में यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहेंगे कि मेक अ ग्राफ। आपके पास क्या है, एप्लीकेशन वर्सेस हमें किसके बीच में बनाना है, को एप्लीकेशन के बीच में बनाना है यहाँ पे। तो ये को एप्लीकेशन इनकम है, तो मैं इसके बीच में एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ। अब मैंने इस ग्राफ के रिलेटेड कोई भी हिंट नहीं दी रखी है कि ये ग्राफ किस तरह का होना चाहिए, क्या इसके अंदर स्कैटर प्लॉट का ही ग्राफ होना चाहिए, ऐसी कोई भी हिंट इसने नहीं दी है। एंड सिंपल सा मैंने लिखा है कि इन दोनों के बीच में मुझे ग्राफ बना के दे दो यूजिंग दिस डेटा सेट। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया, यूजिंग दिस आपके पास डेटा सेट के थ्रू लिखा दिया है। एंड देन जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या करेगा, इसके ग्राफ जनरेट करने का जो कोड है पाइथन का, वो मुझे ला के देगा। अब इस काम को करने के लिए डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस के जो फील्ड के लोग होते हैं, वो यहाँ पे बहुत कुछ सोचते हैं कि इसके अंदर कौन सा ग्राफ सुटेबल रहेगा, जिसके थ्रू हम डेटा के जो इनसाइट्स होते हैं या डेटा के अंदर से जो चीजें हमें निकालनी होती है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इसने मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है कि आप यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं इस डेटा सेट का। एंड देन स्कैटर प्लॉट बनाने के साथ साथ आप यहाँ पे एक लाइन प्लॉट बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप रिग्रेशन
फिट लाइन बना सकते हैं। अब रिग्रेशन फिट लाइन क्या होती है? जो मशीन लर्निंग फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि रिग्रेशन एनालिसिस होती है जिसके थ्रू आप फ्यूचर का प्रेडिक्शंस करते हैं। तो वो भी इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जनरेट करके हमें दे दी है। तो गाइस इस तरीके से एआई जो है वो आपके काम को रिप्लेस कर सकता है। अब इस पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि एआई आपके पास किस तरह से रिप्लेस कर सकता है। अब हमारा जो अगला पार्ट है इसके अंदर हम ये समझेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और आप अपने करियर को कैसे आगे ले जा सकते हैं एआई से। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एआई आपके काम को रिप्लेस कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि जो एआई है वो आपके पास क्या करता है, आउट ऑफ द बॉक्स अभी सोचने के लिए कैपेबल नहीं हुआ है, जो कि आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए ड्रॉबैक होगा जो बेसिक नॉलेज रखते हैं और जिसको किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज नहीं होती है। मतलब डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर यदि वो रैंडम नॉलेज रखते हैं, रैंडम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहां पे एआई उनको रिप्लेस कर सकता है और उससे भी अच्छे काम कर सकता है। इसी जगह पर यदि आपको एक स्पेसिफिक डोमेन की नॉलेज है कि आपको किसी एक इंडस्ट्री की इन डेप्थ नॉलेज है जितनी एआई को नहीं है, तो वहां पे आपको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। यदि आप किसी एक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपको फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको सब चीजें नॉलेज है कि फार्मा के अंदर जो मेडिसिन है वो कैसे चलती है, किस तरह से वो बनती है, एंड इवन दैट यहाँ पे किस तरह से उसका प्रॉफिट चल रहा है, किस तरह से लॉस चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है फार्मा का, ऐसी आपको बहुत सी इन डेप्थ नॉलेज है। तो उस केसेस के अंदर एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको होगी उतनी एआई को नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि एआई के पास वो डेटा सेट की ही केवल नॉलेज है, वो उस फील्ड के अंदर जो डोमेन के अंदर जो वर्किंग चल रही है उसकी नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली एआई से आप डरे नहीं, बल्कि एआई को अपने साथ में रखें। आप अपने काम को आप एआई के थ्रू करें। जो काम आप मैन्युअली करने जा रहे हैं वो काम आप मैन्युअली ना करते हुए कुछ कुछ काम आप एआई के थ्रू कराएं, ताकि आपके जो काम करने की जो स्पीड है वो आप बढ़ सकें और आप अपना जो टाइम है जो उस पर्टिकुलर काम करने में लगा रहे थे उसकी जगह आप उस पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज को इंक्रीज करने में बढ़ाएं, तो आप एआई से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने एक फिक्स पैटर्न रखा, आप अपना काम को बेसिक बेसिक तरीके से करते रहे, तो गाइस एआई आपको एक दिन जरूर रिप्लेस कर देगा। लेकिन यदि आपको इन डेप्थ यदि किसी डोमेन की नॉलेज है, आपको इन डेप्थ उसका जो काम चल रहा है उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी की नॉलेज है, तो कभी भी एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो गाइस आपको डरने की ऐसी कोई बात नहीं है कि एआई आपके काम को रिप्लेस कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस अपने डोमेन की नॉलेज बढ़ाएं और अपनी जॉब को सिक्योर करें। तो गाइस आपको इस वीडियो के जरिए आपको पता चल चुका होगा कि एआई आपके काम को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।